जय गुरु जी संगत जी। मैं साक्षी अरोड़ा। आज 5 जुलाई 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। शनिवार का बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि संगत जी मैं बहुत टाइम से परेशान थी, बहुत टाइम से दुखी थी। घर से भी परेशान, बच्चों की वजह से अलग परेशान, कुछ पैसों की परेशानी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां पर जाऊं कहां पर नहीं जाऊं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। संगत जी इतनी परेशान थी ना, क्योंकि मेरे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, रोज घर में कलेश होते थे। जीना मुश्किल हो गया था मेरा तो। संगत जी आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी जो जो मेरे साथ हुआ आज के अपने सत्संग में। संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी, गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, गुरुजी ठीक रास्ते पे लेके आए, सारी परेशानियों को ख़त्म करा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपने पूरी बात जाननी है तो उसके लिए आपको पूरा सत्संग ही सुनना पड़ेगा। संगत जी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि काश मुझे भी इस चैनल के ऊपर अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिले, मुझे भी बुलावा आए यहाँ सत्संग शेयर करने का, अंकल जी का कॉल ही आ जाए मुझे कि आंटी आज आपने सत्संग शेयर करना है। संगत जी आज सुबह सुबह देख लो गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली। सुबह सुबह मुझे अंकल जी का कॉल आ गया कि आंटी आप आज सत्संग शेयर कर दोगे। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी सत्संग शेयर। आप देख लो आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। संगत जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर अपना लाइव सत्संग शेयर करना ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो ये सपने की तरह है। अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म संगत जी नॉर्मली देखो आसानी से मिलता नहीं है, मौका नहीं मिलता। तो मेरी तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है, मैं पीतमपुरा दिल्ली में रहती हूँ। आज 5 जुलाई 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2024 में। मुझे पूरा 1 साल हो गया गुरुजी के साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले तो आपको गुरुजी के जन्मदिन की, गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। बस 2 दिन रह गए हैं, गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है, बर्थडे आने वाला है। तो गुरुजी महाराज खुद भी आ रहे हैं आजकल तो सारी संगत के घर में, सबको ब्लेस करने, सबका कल्याण करने गुरुजी महाराज खुद आ रहे हैं। संगत जी हर एक जन्मदिन से पहले गुरुजी, मतलब 7 जुलाई से पहले पहले गुरुजी जरूर आते हैं, हर बार आते हैं।
अब कोई पहली बार गुरुजी नहीं आ रहे, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। संगत जी, तो आप अपने घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपसे शेयर करूंगी कि आपने अपने घर में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो अब मैं गुरु जी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, साल 2023 में 2 साल पहले मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि आप 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाओगे। क्योंकि संगत जी मेरी बॉडी का जो ब्लड है ना, जो वो अपने आप ही संगत जी कम होता जा रहा था, अपने आप ही। ये एक ऐसी बीमारी है कि 1 लाख बंदे में से एक को होती है। सब मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, पर एनर्जी नहीं थी अंदर। जितना मर्जी खा लूं, जितना मर्जी पी लूं, फिर भी खून कम है बॉडी में, और कम होता जा रहा है। खून की बॉटल्स भी मुझे बहुत चढ़ी हैं, कम से कम 50-60 बॉटल्स मुझे महीने के अंदर अंदर चढ़ गई थी ब्लड की। उससे भी कोई फ़र्क नहीं। डॉक्टर्स कहते ये तो ऐसी बीमारी है कि 1 लाख बंदे में से एक को होती है, और आपको कहाँ हो गई ये बीमारी। इसका तो इलाज भी कोई नहीं, क्योंकि ब्लड ही ख़त्म हो जाएगा तो बंदा जिएगा कैसे। संगत जी, जीने के लिए ब्लड तो चाहिए ना। अंदर बॉडी में क्या सर्कुलेट होगा, कुछ भी नहीं। और मेरा ब्लड अपने आप ही कम हो रहा था संगत जी, मतलब शरीर में से बाहर निकल रहा था अपने आप ही ब्लड, तो कम ही हो रहा है। मैं परेशान, मेरे अंकल परेशान, हमें तो कुछ समझ ही ना आए क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और संगत जी, कम से कम हमारे 8 से 10 लाख रुपए लग चुके थे महीने भर के अंदर अंदर। 8 से 10 लाख रुपए एक महीने में कोई छोटी मोटी बात है क्या। संगत जी, इतना पैसा बर्बाद हो रहा था दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे, इतना पैसा बर्बाद हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग रोटी नहीं खाते थे, पर दवाई ज़रूर खाते थे, क्योंकि शरीर को तो बचाना है ना। रोटी नहीं खाते थे, बच्चों को मैं रोटी नहीं खिलाती थी, डॉक्टर्स की पहले फीस दे के आती थी। क्योंकि देखो, अपने बच्चे हैं, हम लोग कुछ भी उनको खिला सकते हैं, कुछ पिला सकते हैं, पर संगत जी बाहर डॉक्टर को तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, और ना वो सुनेंगे हमारी बात। उनको तो अपने पैसे चाहिए, और पैसे का काम है पैसों से, पैसों के बिना काम नहीं चलता। तो बहुत परेशान, बहुत दुखी, कुछ समझ ही ना आए क्या करें, अब क्या करें। अब जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना, तब हमें गुरु जी की आती है याद कि अरे यार, गुरु जी महाराज भी हैं कोई, और तभी कोई बताने वाला मिलता है आपको। उससे पहले आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, ये बात भी है। मुझे 2023 में गुरु जी का पता भी नहीं था, और ना किसी ने बताया, और ना कोई लाइफ में ऐसा बंदा आया कि जो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बताए, कोई अच्छी चीज़ बताए। कोई ऐसा था ही नहीं, कोई सर्कल नहीं था ना हमारा इतना ऐसा। 2024 आया, जैसे तैसे करके टाइम गुजर रहा था। संगत जी, मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। अपने पति को मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ बताती थी कि आप ऐसे कर लिया करना, आप ऐसे कर लेना मेरे जाने के बाद, बच्चों को दिक्कत ना हो, देखो मैंने तो जाना ही है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सारी चीज़ें मैंने सोच के रख ली थी कि बस अब मेरा टाइम आ चुका है। पर संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में अगर एक बारी कोई पहुंच जाता है, तो बस वहाँ से फिर आप ब्लेस होके निकलोगे, वहाँ से आप ऐसे नहीं आ सकते हो।
वहाँ से तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। मुझे भी मिली ब्लेसिंग गुरुजी की। संगत जी, 2024 में मेरे अंकल का एक फ्रेंड घर पे आया मुझे देखने के लिए, ऐसी नॉर्मली जैसे हर कोई आता ही है कि चलो मैं हाल चाल पूछाऊँ। भाभी जी का आखिरी टाइम चल रहा है, थोड़ा सा वो देखने मुझे आए 1-2 घंटे के लिए। तो बातों ही बातों में ना मेरे से बातें करने लगे कि देखो आजकल बीमारियों का पता नहीं चलता, डॉक्टर्स भी अपने लगे हुए हैं, वो अलग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, बंदा चला जाता है और पैसे अलग से लग जाते हैं। चलो बंदा तो देखो, टाइम तो सबका अलग अलग ही होता है संगत जी, चलो पैसा तो गया, पर बंदा गया वापस नहीं आएगा ना। पैसा तो आप फिर कमा लोगे, है ना, कुछ कर लोगे, कमा लोगे, कुछ जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए। पर अगर बंदा ही चला गया तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप बस बैठ के याद ही कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते फिर आप। तो वो आए बातें करते रहे मेरे से कि ऐसे ऐसे करके आजकल बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत चीज़ें हुई हुई हैं। तो गुरु जी का जिक्र छेड़ दिया उन्होंने मेरे साथ, गुरु जी की बात छेड़ दी कि गुरु जी महाराज भी हैं, बहुत कृपा करते हैं, वो बहुत करने वाले हैं, संगत को बहुत ब्लेस कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, इतनी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं लोगों की, ये है वो है। तो बताने लगे। तो मैंने भी पूछा कि आपको क्या, आप गए हो क्या, आपको आराम क्या मिला, क्या आपको वहाँ जाके चीज़ें मिली। फिर उन्होंने बताया अपने घर के बारे में कि उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम, गुरुजी महाराज ने ठीक करा। तो वो कहते, अरे भाभी जी आप अपना आखिरी टाइम देख रहे हो, आप भी चल पड़ो वहाँ एक बारी। ऐसे बात छिड़ी। तो मैंने कहा क्या मैं ठीक हो जाऊंगी वहाँ जाके? कहते बिल्कुल, क्यों नहीं होगे, अच्छा सोचा करो, बुरा क्यों सोचते हो हमेशा, आप एक बार चलो। मेरे अंकल से बात करी उन्होंने, कहते इनको लेके चलते हैं वहाँ पे। उसी दिन शाम का प्रोग्राम बन गया जाने का बड़े मंदिर में। कहते आज ही चलो, आज से आराम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और वही हुआ संगत जी, वही हुआ। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर दी, इतनी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिल गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई हूँ, टच वुड, बिल्कुल ठीक ठाक। इवन अ सिंगल मेडिसिन मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है दवाई की। हाँ, पहले बहुत दवाइयाँ खाई हैं मैंने, 1-2 साल पहले पत्ते के पत्ते दवाइयाँ खाई हुई हैं, ढेरों टैबलेट्स। संगत जी इतना बुरा हाल हो गया था ना कि दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, इलाज। संगत जी आज भी मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्योंकि देखो जिस बंदे ने कभी दवाई ना खाई हो, इंजेक्शन ना लगाया हो, कभी लगवाया हो, और उसको एकदम से ढेरों इंजेक्शन्स, ढेरों दवाइयाँ अगर खाने को मिल जाएं या उसको लग जाएं, तो वो बंदा फिर संगत जी उससे ना फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा उससे दुखी हो जाता है। तो गुरुजी महाराज ने सारी चीज़ों को ठीक किया, सब ब्लेस किया मुझे। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो गया। यही मेरा आज का गुरुजी का सत्संग है। सत्संग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी और एक बार आप सबको फिर से गुरु जी के जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की, 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो
कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो
गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं,
आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं,
जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना, पैसे आने वाले जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली।
फिर परेशान, अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।